हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ वन पीस का एपिसोड नंबर 216 से लेकर 220 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। तो इसे पूरा जरूर देखना। तो चाहते देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से खत्म हुआ था, मतलब जहां पर हमारी गैंग हार चुकी थी। तो फिर अब प्लेयर चुनने की बारी आई, तो हमारे को देखने के लिए मिलता है जो फॉक्सी होता है वो रॉबिन को चुन लेता है और हमें देखने के लिए मिलता है रॉबिन उधर की तरफ चली जाती है। और फिर हम लोग को देखने मिलता है कि सब लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं, खासकर सांजी और बाकी दूसरे क्रू वाले तो खुश हो रहे होते हैं कि उनको एक और मस्त लड़की मिल गई। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि दूसरे राउंड के लिए वो सब तैयार हो रहे होते हैं, लेकिन इसमें लूफी नहीं खेलेगा, बाकी सारे प्लेयर्स खेलेंगे हमारे। और वो होती है रेस, जिसमें रेस कौन सी होगी, जिसके अंदर होती है रेड लाइट ब्लू लाइट, मतलब तुमने सुना होगा जिसको कहते हैं कि पीछे पीछे डेविल। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो डेविल बना है वो बुढ़ा है, बुड्ढे को वहाँ पर लेके गए हैं ऊपर और वहाँ पर खड़ा कर दिया है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि हमारी टीम के साथ कितना ज़्यादा माइंड फास्ट भी हुई है। और फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है, वहाँ पर बहुत सारी बकवास होती है जो कि मैं सबकी सब स्किप कर दूंगा। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि मैच स्टार्ट होता है, सब लोग भागना स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्टिंग में हमारे में सांजी और जोरो सबसे आगे होते हैं। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि दोनों के पास एक हो चुके हैं, मतलब दो टीमें हैं ना, दोनों की टीमों के पास एक हो चुके हैं। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जोरो और सांजी के ऊपर बड़ा सा पत्थर उठा के फेंक देता है, वो बड़ा वाला। तो तभी हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो बुड्ढा होता है वो राइड बनने वाला होता है और वो पत्थर वत्थर काट के उसके ऊपर फेंक देते हैं। और हमें देखने के लिए मिलता है जैसे बुड्ढा देखता है तो उसको पत्थर टकराते हैं और वो दो बंदे एलिमिनेट हो जाते हैं। और उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि हमारा क्रू अब उनसे आगे हो चुका है, मतलब कि लोगों के बीच में, मतलब कि वैसे नहीं, लोगों के ज़्यादा। फिर हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि बुड्ढा फिर से ग्रीन लाइट रेड लाइट करना स्टार्ट कर देता है और हमारा जो पूरा का पूरा क्रू होता है और दूसरा क्रू होता है भागना स्टार्ट कर देते हैं। और हम लोग देखते हैं कि भागते भागते बहुत वो लोग आगे निकल चुके होते हैं। दूसरी तरफ जो जोरो होता है वो खो चुका होता है और जो सांजी होता है वो बिल्कुल रिक्स लेके पत्थरों के बीच में से टूटता कूदता हुआ शॉर्टकट लेते हुए उनके पीछे पहुंच जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जो फिशमैन होता है वो जोरो चॉपर और नामी के सामने आ जाता है लड़ने के लिए। और हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि रेड लाइट ग्रीन लाइट होते हुए तो बहुत टाइम हो चुका था, बुड्ढा सो चुका होता है। अचानक से आवाज मार मार के उसको जगाते हैं और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जैसे वो आसमान में कूदता फिशमैन वैसे ही वो बोलता है ग्रीन लाइट। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो भी एलिमिनेट हो चुका है। फिर हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि फिर से ग्रीन लाइट रेड लाइट होना स्टार्ट हो जाता है, बुड्ढा वहाँ पर खड़ा हो जाता है और हमारा क्रू फिर से भागना स्टार्ट कर देता है। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो बैट वाला बंदा होता है जो हंसता रहता है वो सांझी के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है बुरी तरीके से। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है जो सांझी होता है बहुत आराम तरीके से उसको ट्रैप कर लेता है। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो चीता होता है वो भागते भागते बस छूने ही वाले होते हैं, तभी बुड्ढा एकदम ही चीख मार देता है उसके ऊपर। और हमें देखने को मिलता है बुड्ढा बोलता है तू हिल गया, टू एलिमिनेट। और फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि फिर से बुड्ढा ग्रीन लाइट रेड लाइट करने लगता है और सारा का सारा क्रू फिर से भागना स्टार्ट कर देता है, वो लड़का और वो लड़की भी। और हमें देखने को मिलता है सांजी उनको मार पीट कर कोने में फेंक देता है और वहाँ से भागता हुआ जाता है, बिल्कुल अपना बस छूने वाला ही होता है। तभी वो लड़की पानी में कूद जाती है और सांजी वहाँ से उसको बिना छुए भाग जाता है उल्टा। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि सांजी पानी में कूद जाता है और उस लड़की को बचा लेता है। और हमें देखने को मिलता है सांजी भी नीचे पैदल चला रहा होता है, बाकी कुछ नहीं कर रहा होता। और हमें देखने को मिलता है वो लड़की उसे चूम लेती है, तभी वो पानी में गिरा देता है और दोनों एलिमिनेट हो जाते हैं। दूसरी तरफ हमें देखने के लिए क्या मिलता है, केवल उनका एक ही बंदा बचा होता है फॉक्सी क्रू का और हमारे चार। और वो भागते हुए ओसा नामी और चौपर छोड़ने के लिए जाते ही होते तभी जोरो भी वहां पहुंच जाता है और उसको बोलता है अभी तू उब गया, उसको लिट मार देता है फॉक्सी वाले को। और हमें देखने के लिए मिलता है वो हवा में उड़ता उड़ता जाता है और उस बुड्ढे के उसको टच हो जाता है और वो लोग उस मैच को जीत जाते हैं जोरो को जैसे। और हमारा क्रू उसके ऊपर चिल्ला रहा होता है लेकिन उसे पता ही नहीं है उसने करा क्या। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है कैप्टन वर्सेस कैप्टन का मुकाबला होने वाला है और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है एपिसोड नंबर 217। फिर एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो चॉपर को दोबारा से चुन लेता है, जो चॉपर को वापस चुन लेता है तो वो तो जाके रॉबिन के पास बैठ जाता है। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि सब लोग कह रहे होते हैं कि अब तो कुछ नहीं कर सकते लूफी। तो सब लोग कह रहे होते हैं क्यों, मतलब फिर लूफी को बताया जाता है कि तू जीत भी जाएगा तो क्या हो गया, हमारे क्रू इतना थक चुका है कि हम और बैटल्स नहीं कर सकते, तो तुझे एक ही बंदे को जीतना होगा बस। और भाई हमें देखने को मिलता है कि ये तो काफी ज्यादा सिचुएशन वाली बात खराब हो गई। और फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि सब लोग इस बारे में सोचे होते हैं, तभी नामी जाते ही बोलते कि और स्प्लिट हट मेरी बात सुन, अब हम चाहते हैं कि क्रू वर्सेस क्रू मुकाबला हो जाए। तो वो कहते हैं मतलब कि अगर हम हारे, लूफी हारा तो हम सारे तेरे बंदे। तो बोलता है अच्छा ऐसी बात है तो फिर तो मेरे लिए बढ़िया है। तो वो बोलता है ठीक है अगर मैं हारा तो मेरे 500 बंदे तेरे। और फिर वो बोलता है कि अगर तुम्हारे बच्चे भी होंगे ना वो भी मेरे के मेरे गुलाम होंगे। तो वो सब सोचने लगते अच्छा ऐसी बात है, चलो फिर ठीक है। फिर भी फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि वो लोग तैयार हो चुके होते हैं, कंपटीशन स्टार्ट होने वाला होता है, तभी तोप चलाते हैं और रेडियस बना देते हैं कि इतने रेडियस के अंदर अंदर रहना है इन लोगों को फाइट करते करते। फिर हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके अंदर वो खाना पीना लेना और मरम्मत वगैरह और अपनी फाइटिंग के लिए बैठने के लिए चीज़ें करते हैं, जो कि मैं सारी सारी चीज़ें तुम्हें दिखा दे रहा हूँ, बस बोलते बोलते स्किप कर देता हूँ। फिर हमें देखने को मिलता है ऊसा और जो लूफी होते हैं वो लोग एक जगह जाते हैं जहाँ पर उनको हथियार वगैरह मिलते हैं, मतलब बॉक्सिंग वगैरह के लिए। और फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि बहुत ज़्यादा फिलर है, तो फिलर ही कुछ ज़्यादा चल रहा है। तो फिर हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि लूफी की एंट्री हो रही होती है धीरे धीरे करके। और हमें देखने के लिए मिलता है लूफी ने बहुत बड़े बड़े बाल लगा रखे होते हैं और बड़ा अजीब सा कैरेक्टर बन के आया होता है। और फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि बैटल स्टार्ट हो चुकी होती है और बैटल स्टार्ट होने से पहले ही बकवास होना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए हमें देखने के लिए क्या मिलता है फिर
कि जो बर्डमैन होता है, मतलब कि जो इन सब की बातों को वो कर रहा होता है, बता रहा होता है, अनाउंसमेंट करने वाला बंदा, और वो ऊपर उड़ता है और बोलता रहता है कि अगर लूफी जीतता है तो उसके सारे नंबर्स वापस मिल जाएंगे और 500 बंदे भी, और अगर फॉक्सी जीतता है तो लूफी का पूरा क्रू और उसका पूरा वो सब लूफी के हाथ में आ जाएगा। और हमें देखने के लिए मिलता है बैटल स्टार्ट हो जाती है, और जैसे ही स्टार्ट होती है तो लूफी अटैक करता है तो उसको स्लो बीम से कमजोर कर देता है वो। और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो बहुत तेज लूफी की तरफ जाता है और लूफी को उछाल देता है आसमान में, स्लो बीम कर देता है और लूफी को ऊपर चढ़ के उसको मुंह पे पंच बढ़ाना स्टार्ट कर देता है। और फिर हमें देखते बोलता है कि 3 2 1, और लूफी बड़ी जमीन में गिरना स्टार्ट हो जाता है। भाई डेक्लेस पावर है इसके पास भी। फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि वो वहां से भाग जाता है जो फॉक्सी होता है, और जाके अपने शिप के अंदर चला जाता है, तो लूफी उसके पीछे पीछे जाता है। और हमें देखने को मिलता है कि उसने एरो को धीरे कर दिया होता है और सेकंड खत्म, और एरो बड़ी तेजी से उसकी तरफ बढ़ते हैं। फिर गोले बारूद को स्लो कर देता है और लूफी की तरफ बढ़ जाता है, तो लूफी उसको छूटा एकदम ही वो स्पीड अप हो जाता है और वो भाई, और इसी तरीके से लूफी को परेशान करना स्टार्ट कर देता है वो बहुत बुरी तरीके से। और ऐसे ही करते करते बम बारूद फटना स्टार्ट हो जाते हैं और लूफी की हालत खराब, और यहीं पे एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अब शुरू होता है एपिसोड नंबर 218। एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि इतने ज्यादा बम बारूद फटे होते हैं तो सबकी फट चुकी होती है। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो लूफी होता है वो आसमान में होता है, मतलब ऊपर की तरफ होता है, बच जाता है उसके अटैकों से। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि फिर लूफी नीचे उतरता है और देखता है कि स्मोक होता है चारों तरफ, तो लूफी उसको देख लेता है और फिर उससे पीछे अटैक कर देता है उसके ऊपर। और हमें देखने को मिलता है लूफी के कुछ अटैक्स लैंड भी होते हैं उससे। और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो फिर से धुएं में छुप जाता है, तो लूफी बोलता है इतने सारे बंदे, मतलब अपनी परछाइयां बना देता वो, तो बोलता है स्प्लिट हेड, और ऐसी वो गिरता है उसकी थूत पर पंजे दे देता है लूफी। फिर हमें देखने मिलता है कि जो वो होता है वो लीवर खींच देता है और लूफी को झांसे में फंसा देता है और पानी में गिराने वाला ही होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि लूफी अपना स्ट्रेच करके वापस बच जाता है। और हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है, जैसे लूफी ऊपर आता है तो वो शिप के अंदर भाग जाता है छुपने के लिए, और हमें देखने को मिलता है लूफी उसका पीछे पीछे जाता रहता है और ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर बहुत सारे बम बारूद और कैनन होते हैं, लेकिन वो वहाँ पर नहीं छुपा होता, वो एक नुकीली वाली जगह पर छुपा होता है दरवाजे के पीछे। जैसे ही वो आया और लूफी को वहाँ फंसा दे, लेकिन हमें देखने के लिए क्या मिलता है लूफी वहाँ से तोप चला देता है और उसकी बैंड बजा देता है उल्टा। फिर हमें देखने को मिलता है कि लूफी की तरफ को वहाँ पे धोखा देकर लूफी को फिर वहाँ से भागते हुए चला जाता है, फिर एक कमरे में जाकर छुप जाता है। जैसे लूफी वहाँ खोलता है तो बोलता है आप यहाँ कर रहे हैं, वो हम तो डॉक्टर हैं यहाँ पर लोगों को ठीक करने आए हैं, तो वो बोलता है अच्छी अच्छी बात है। तो जैसे ही लूफी जाता है अंदर देखता वापस उसके ऊपर हमला कर देता है, फिर वहाँ से भागता हो जाता है, फिर से किचन में जाकर खाना वाना पकाने लगता है, तो बोलता है वो स्प्लिट हेड आया क्या, और वैसे वो झुक जाता है तो लूफी को पता चल जाता है और लूफी उसको मुंह पर दे देता है। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि लूफी से वो अटैक से वो बच जाता है, लेकिन वो लूफी को स्लो बीम देने के बाद एक पंच दे देता है और फिर दरवाजा खोल देता है एक जगह का, और हम देखते हैं कि लूफी एकदम ही तेज होता है और उसमें गिर जाता है और फिर चारों तरफ अंधेरा ही अंदर, और फिर वो एक बड़ी सी मशीन के ऊपर बैठ के आता है जिसके ऊपर पंचेस लगे होते हैं बहुत सारे। फिर हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि वो आता है बोलता है लूफी तेरा टाइम अप हो गया बेटे, और हमें देखने मिलता है कि वो लूफी के ऊपर स्लो बीम और के साथ पंचेस भी चलाना स्टार्ट कर देता है। लूफी काफी डॉट्स कर रहा होता है, लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि उसके पंच लूफी को लग भी जाते हैं तो लूफी जल जाता है क्योंकि उसके अंदर बर्निंग सेक्शन होती है, और हमें देखने मिलता है वो इसी तरीके से डॉच करना स्टार्ट करता है फिर लूफी। और फिर हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि वो ऐसे करते करते फिर बोलता है लूफी अच्छा मैं समझ गया, और वो शीशे को तोड़ देता है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि शीशे को तोड़ता फिर लूफी उछलता और उसकी छूत पर पंच बरसाना स्टार्ट कर देता है, लेकिन वो भी हार नहीं मानता और फिर लूफी को जला देता है सारे पंचों से। और हमें देखने मिलता है लूफी बिल्कुल जल के राख हो चुका होता है और फिर सारे तरफ सन्नाटा छा चुका होता है, सब लोग सोच रहे होते हैं कि क्या हो रहा है, चारों तरफ धुआं उठ रहा होता है। और हमें देखने को मिलता है फॉक्सी जो होता है वो खड़ा होता है वहाँ पर अकेला, और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि साइड में जो लूफी होता है वो जला भुना पड़ा रहता है, सब लोगों की फट चुकी होती है, यहाँ तक कि फॉक्सी के क्रू वालों की भी जल चुकी होती है कि भाई इतनी देर तक ये बंदा कैसे सर्वाइव कर गया। और हमें देखने को मिलता है लूफी फिर खड़ा होता है और फिर वो लूफी को अपने स्लो बीम में फिर से जकड़ देता है और फिर बहुत बुरा मारता है दोबारा से। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जब वो बहुत बुरी तरीके से मारता है तो जब इस टाइम अप होता है तो फिर लूफी को बहुत चोट पहुंचती है, लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि जो लूफी होता है वो धीरे धीरे करके फिर से खड़ा होना स्टार्ट हो जाता है, सब लोगों की फटनी स्टार्ट हो जाती है। वो फिर से लूफी को स्लो बीम करके उसको पंचेस की बारिश देता है और बहुत बुरा मारता है, और फिर लूफी भाई बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है। सब लोग सोचते हैं कि अब लूफी कभी नहीं उठ पाएगा, लेकिन लूफी खड़ा होता है, बोलता है कि मैं तुझे एक भी बंदा ले जाने नहीं दूंगा मेरे क्रू का। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है एपिसोड नंबर 219। फिर हमें देखने के लिए मिलता है एपिसोड की शुरुआत में ही सब लोग मतलब लूफी की बांसुरी को देख रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, और लूफी के लिए फिर सब लोग जयकारे लगाने लगते हैं लूफी लूफी। तो फॉक्सी बोलता है पापा आ गए तुम दुश्मन है वो फॉक्सी फॉक्सी। और फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि लूफी के ऊपर स्लो बीम डाल देता है, वो लूफी का एक पैर जो होता है वो स्लो बीम के अंदर आ जाता है, तभी वो एक कैनन चला देता है और उसके ऊपर एक जहाज सा लगा के उसकी तरफ बढ़ा होता है लूफी की तरफ, लेकिन जैसे ही उसका वो खत्म होता है लूफी वहां से हट जाता है, लेकिन हमें देखने को मिलता है फॉक्सी ने पहले ही प्लान किया होता है और उसकी तरफ बम फेंक देता है और लूफी वहां ब्लास्ट कर जाता है। और हमें देखने के लिए मिलता है लेकिन फिर भी लूफी ने हार नहीं मानी होती, वो फिर भी उठ के वहां खड़ा हो जाता है और दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। और भाई लूफी के हाथ में कांच आ जाता है, उसको देखने के लिए मिलता है कि लूफी के ऊपर वो हमला करना स्टार्ट कर देता है, लूफी उसके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन हमें देखने मिलता है कि दोनों के पंचे इतने टकरा रहे होते हैं, लेकिन फॉक्सी को ज़्यादा चोट पहुंच रही होती है। और फिर वो अचानक से स्लो बीम कर देता है और हमें देखने के लिए मिलता है स्लो बीम उल्टा पड़ गई।
क्योंकि जो लूफी था उसके हाथ में था कांच, और वो कांच ने रिफ्लेक्ट कर दिया स्लो बीम को उल्टा उसी के ऊपर, फॉक्सी के ऊपर, और हमें देखने को मिलता है सब लोग इस चीज़ को स्टॉप हो जाते हैं। और तो लूफी बोलता है अब तू नहीं बचेगा, और बोलता है गम गम प्लेंट, और हमें देखने को मिलता है पंच मारता बहुत बुरा सा, और पंच मारने के बाद वो स्लो तो हो ही रहा होता है, तो लूफी बस सीधा सीधा चढ़ता है फॉक्सी के जो फॉक्स वाला जो समूह है आगे का, और जो हमारा क्रू होता है वो काउंट करना स्टार्ट करता है 7 6 5 4 3 2 1, और लूफी बहुत तेजी से चिल्लाता है, और हमें देखने को मिलता है फॉक्सी सीधा आसमान में, और जो फॉक्सी होता है फिर वो जमीन में पानी में आके गिरता है बहुत बुरी तरीके से, और सब लोग को समझ में आ जाता है कि कौन जीता कौन हारा। अब हमें पता चल गया हमारे जो क्रू है बहुत बड़ा होने वाला है 500 लोगों का, और हमें देखने को मिलता है जब फॉक्सी होता है वो डूबता हुआ जा रहा होता है, तभी उसके पीछे उसका पूरा का पूरा क्रू भी कूद जाता है कि भाई आ जाओ कहाँ गए तुम लोग सब लोग। और फिर हमें देखने को मिलता है जो हमारा लूफी होता है वो आराम से लेटा होता है, बेहोश पड़ा होता है, तो फिर वो अचानक से बुझता बोलता है कि मैं जीता क्या हारा, सब लोग बोलते हैं तू जीत गया, तो बोलता है ओह कितना रिलैक्स महसूस हो रहा है। फिर इतने में वहाँ फॉक्सी आ जाता है और हाथ में रहता है कि भाई तू बहुत अच्छा लड़ा, और उसको पटकने वाला ही होता है लेकिन वो हाथ स्ट्रेच कर देता है और फॉक्सी को खुद ही चोट लग जाती है। और फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो शर्त लगी थी उसके हिसाब से चॉपर और रॉबिन वापस आ चुके हैं, और फिर लूफी बोलता है चलो अब चलते, तो बोलता कि अरे तुमने बाकी लोग तो नहीं लिए अभी तक, बोलता कि मुझे जरूरत नहीं है, तो बोलता कि ऐसे कैसे, हम लोग वादा देते हैं वो हम पूरा करते हैं तो तुम्हें करना ही पड़ेगा ये। तो हमें देखने के लिए मिलता है कि लूफी बोलता है अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तेरा जोली रोजल ले लेता हूँ, मतलब जो फ्लैग होता है पायरेट फ्लैग वो ले लेता है और नया पायरेट फ्लैग दे देता हूँ उन लोगों को। तो बोलते कि अच्छा ठीक है, लेकिन लोगों का क्या हुआ, तो फिर वो लूफी बोलता है कि हमें जरूरत नहीं है। तो सब लोग बोलते हैं कि लूफी के अरे ले कोई टेंशन नहीं, बाद में हम बता देंगे क्या करना है तेरे को। तो सब बोलता है कि लूफी ठीक है, तो फिर 2 बंदों को चुन लेता है उनमें से। और फिर हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि जो वो लड़की होती है फॉक्सी होता है और जो हंसने वाला बंदा होता है उन लोगों को छोड़ के लूफी सबको चुन लेता है और सबको ले लेता है। फिर हमें देखने को मिलता है कि जो फॉक्सी होता है उसको छोटी सी शिप में बिठा के रवाना कर दिया जाता है, और जो बाकी क्रू वाले होते बोलते कि कैप्टन अब हमें क्या करना है, तो बोलते कि तुम सुनो अपने पुराने क्रू में निकल जाओ क्योंकि तुम मेरे क्रू से निकाले जाते हो, पुराने क्रू में निकल जाओ या तो वापस फॉक्सी के पास चले जाओ, तुम्हारी मर्जी है। तो फिर सब लोग फॉक्सी के पीछे भाग जाते हैं दोबारा। फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि जो लूफी और उसका गैंग होता है वो शैली और उस बुड्ढे के पास आता है और बताता है कि हम लोगों ने तेरी इस जगह को बचा लिया और यहाँ से उन लोगों को भगा दिया, अब मजे कर दो। और फिर तभी हम देखते हैं जमीन में भूकंप आता है, तभी एक मूल निकल के आता है और वो बोलता है मैं हूँ मूल चैंपियन। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो वो बुढ़ा होता है वो उस बंदे को देखा होता है, बोलता है कि ये तो मेरा ग्रैंडसन है, तो बोलता है दादाजी। और भाई बैठ के वो लोग अपना खाना वाना खाते हैं, और फिर हमें पता चलता है कि वो उसने चैंपियनशिप के लिए बुड्ढे नहीं बोला था उसको। फिर लूफी वूफी यहाँ से रवाना स्टार्ट हो जाते हैं, और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है एपिसोड नंबर 220। तो ये एपिसोड की शुरुआत में हमें एक बुढ़िया देखने के लिए मिलती है, फिर हमें देखने के लिए मिलता है जो हमारा क्रू होता है और रात हो चुकी होती है तो सब लोग आराम से सो रहे होते हैं। जोरो को कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है लेकिन जोरो उसको इग्नोर कर देता है, और हमें देखने को मिलता है वो बुढ़िया जो होती है वो भोंपू सा बजा रही होती है। फिर सुबह हो जाती है और हमें देखने को मिलता है पूरी रात हो जाती है निको रोबिन को ना सोए हुए। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि नामी सो के उठती है सुबह सुबह, तो उसको रोबिन को देखते हुए बोलती तुम कौन हो। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि ये सब लोग अपनी याददाश्त भूल के जो भी सोए हुए थे, और हमें देखने को मिलता है कि लूफी सांजी और उसा साथ में बैठे होते हैं। चॉपर उनको देख के भाग जाता है तो पहले फिर वो बोलते कि मैं यहाँ से आया था, मैं इस जगह काम करता था, तू कौन है बे। फिर हमें लूफी बोलता कि हाँ मैं भी यार एक भंवर में फंसा हुआ था तो मुझे किसी ने बचाया, क्या तूने बचाया था। वो कहता मैं हूँ, कहता है उसा मैंने बचाया तेरे को। और फिर वो बताने लगता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा ताकतवर क्रू हूँ और मैं इतना ताकतवर पायलट हूँ कि तुम लोग सोच भी नहीं सकते हो वगैरह वगैरह। और उसा यहाँ पर बोलता है कि तुझे पता भी मैं कितना ताकतवर हूँ, ओए तुझे पता भी है मेरे पास 8000 लोगों की ग्रुप है। तो बोलता है अब झूठ मत बोल, ठीक है ना हम सबको पता थी, शक्ल देख के पता चल रहा। तो मेरे भाई उतने में वो फिर वहाँ पर बहस करते हैं, मतलब इन लोग एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे हैं क्योंकि जब तक ये मतलब वापस यहाँ पर आए थे जब एक दूसरे को रिक्रूट किया था उससे पहले की सारी यादें हैं लेकिन उसके बाद की याद नहीं है इन लोगों को कुछ भी। फिर हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि वो लोग चढ़ के शिप के ऊपर आ जाते हैं, सब लोग देख रहे होते हैं कि हम लोग कहाँ पर हैं, हमें तो समझ भी नहीं आ रहा। तभी रॉबिन और नामी भी आ जाती है वहाँ पर। सांजी उन दोनों को देख कर वैसे ही रिएक्ट करता है जैसे कि हमेशा करता है और उसके उनका फ्लावर व्लावर देता है। तभी हमें चॉपर भी देखने के लिए मिलता है, सब लोग चॉपर को देखते हैं और वो चॉपर जब बोलता है कि मैं हूँ तो इतन बोलता है ये बोल सकता है उसे पकड़ो, और फिर सब लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं लेकिन तभी रॉबिन जो होती है वो रोक लेती है इन सबको। फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि इतने में सब लोग को रोकने के बाद इतने में जो नेविगेटर होती है मतलब नामी होती है उसको बोलती है कि देख अपने हाथ पर देख, तो वो समझ जाती है कि अच्छा ये तो वो है। वो फिर बोलते कि हाँ हम लोग तो एक साथ सफर कर रहे हैं काफी समय से और हम लोग को एक दूसरे के दोस्त वगैरह भी हैं, तो वो बोलते कि हम लोग कैसे यकीन कर लेते, देखो ऊपर पायरेट शिप का फ्लैग भी है। तो इतने में ऊसा बोलता है देखा मैंने बोला था ना, तो वो बोलते कि टोपी तो वो लूफी की तरह लग रही है। तो हमें देखने के लिए मिलता है कि लूफी की वो कैप छीन लेता है ऊसा, तो भाई लूफी उसके ऊपर घुसा हो जाता है, मारूंगा तो ठोस पे पटाखे अगर मेरी इस कैप को छुआ तो
सब लोग कह रहे थे अच्छा ऐसी बात है, तो वो इतने में नाम ये बोलते कि मैं तो अपने गांव में कोकोशीबा विलेज में थी और ट्रीज के बाद, तो बोलते अच्छा तो ट्रीज की बात कर रही है, ले तू खा इन ट्रीज को भी। और देखने को मिलता है कि वो लोग यकीन करने लगते हैं थोड़ा बहुत। फिर हमें देखने को मिलता है जो नामी होते हैं वो बेलामेरा के बारे में बोलते हैं, तो बेलामेरा की अच्छा वो तो तस्वीर तेरे उसमें रखी हुई है और जाके चेक कर लो, तो हमें देखने को मिलता है नामी चेक करती है, अपनी राइटिंग वाइटिंग पहचानती है और उस तस्वीर को भी देखती है। फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि इसी तरीके से वो याददाश्त में याद करने लगती है। फिर हमें सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए मिलता है कि सब लोग चॉपर के पीछे लगे होते हैं, तो जो सांजी होता बोलता है कि चलो इसे पका के खाते हैं। सब लोग कहते हैं अच्छा अच्छा खा सकते हैं, मजा आएगा फिर तो। लेकिन चॉपर तभी एक्सचेंज हो जाता है और फिर मारना स्टार्ट कर देता है। तो सब लोग सोचते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो इतने में जो रॉबिन होता है वो बताते हैं कि बहुत ब्रिलियंट डॉक्टर है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और काफ़ी ज़्यादा तगड़ा डॉक्टर है, इसने हुमन फ्रूट खाया हुआ है, और जैसे लूफी ने रबड़ फ्रूट खाया हुआ है और मैंने डबल डबल फ्रूट फ्लावर फ्लावर फ्रूट खाया हुआ है। और फिर हम लोग को देखने के लिए क्या मिलता है कि इसी तरीके से सब लोग सोच रहे थे कि ये हो क्या रहा है। तो वो बोलते हैं कि अभी एक और मेंबर हमारा बाकी है, शॉर्ट मैन। और हमें देखने को मिलता है जोरो वहाँ से ऊपर से नीचे आता है। फिर हमें देखने को मिलता है जोरो बोलता है कि तुम लोग कौन हो। तो इतने में लूफी बोलता है कि मेरा नाम है लूफी, तू कौन है। तो मैं बोलता है रोनो जोरो। तो सांजी समझ जाता अच्छा बाउंटी हंटर पायरेट हंटर। बोलता कि मैं तो पसंद नहीं करता नाम लेना, लेकिन सब लोग लेते हैं। तो इतने में वो सब बोलता कि अच्छा ऐसी बात है, मैं तुझे 8,000 लोगों से बैठवाऊंगा। तो बोलता है अच्छा 8,000 तो तेरे पर अच्छी बाउंटी होगी, अब तू गया बेटे। दूसरे तो हमें देखने के लिए क्या मिलता है जो नामी होती है वो मतलब वहाँ से आ रही होती है, तो उसे खजाना देखने को मिलता है। तो भाई लुटेरी तो पहले से ही है वो, तो वो खजाने को लूट कर वहाँ से अपना जो वेब रोटर होता है उसको उठा के, उसको चलाने नहीं आता, वो लेकर भाग जाती है और उस की ढिकिया उड़ा देती है। और हमें देखने को मिलता है कि बहुत ही ज़्यादा मैश फैल चुका होता है यहाँ पर और समझ में नहीं आ रहा होता कि सबको क्या करना है क्या नहीं। तो यहीं पे ये एपिसोड वीडियो बता, तो गाइस वीडियो चलिए वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरे बॉक्स में भी वेरी वेरी बातें बढ़ देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।